नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ। आज गोहाना में पहुंचे हैं विंग कमांडर सुरेंद्र गौड़। इंदुराज नरवाल भालू ने खाने का प्रोग्राम किया था जो कि जन सैलाब में बदल चुका है। उसके अंदर आज विंग कमांडर सुरेंद्र गौड़ पहुंचे हैं और जानते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, कैसा महसूस कर रहे हैं गोहाना पहुंचकर? भाई सबसे पहले तो मेरी ओर से नमस्कार। और दूसरी बात ये है कि गोहाना वालों ने आज दिल खुश कर दिया। जिस तरीके से लोगों का ट्रैलियों में, ट्रैक्टरों में, पैदल सवारियों में जिस तरह से जन सैलाब आज चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के विचार सुनने के लिए, चौधरी दीपेंद्र जी के आशीर्वाद विचार सुनने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं। जितना जमावड़ा लोगों का था, जितना हुजूम लोगों का था, जितना उनके अंदर से उमंग थी अपने नए मुख्यमंत्री दीपेंद्र हुड्डा जी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, उससे ऐसे लग रहा था कि लोगों ने ऑलमोस्ट मन बना चुके हैं और हरियाणा में ये बदलाव निश्चित है। तो रही ये तो गोहाना की बात। अगर अब ऊपर की बात की जाए, जैसे राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है, इस पे क्या कहना है आपका? देखो, ये आज के जब उसमें परिप्रेक्ष्य में ये नौजवानों को, भारतीयों को, हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि राहुल जी ने पूछा क्या था? क्या पूछा राहुल जी ने? भई अडानी का और मोदी जी का रिश्ता क्या है? 20,000 करोड़ रुपया जो सेल कंपनियों में लगाए हैं। सेल कंपनी वो होती हैं जो एक्चुअली सिर्फ पेपरों में हैं, लेकिन नहीं है। तो वो 20,000 करोड़ रुपया वो किसका लगा है? उसको, उनका फ़ायदा किसको होगा? ये पूछने में इसमें इसमें गड़बड़ क्या है? उनको वो किसको किसका फ़ायदा जाएगा? कहाँ से पैसा आया? वो ब्लैक मनी कहाँ चला गया? कहाँ से आया वो ब्लैक मनी? इसके लिए यदि आप अच्छा, उसका क्या हुआ? ये जो केस था, ये 3 साल पुराना केस था। उसमें उस वकील ने ही खुद जाकर के स्टे लिया हाई कोर्ट से कि भाई मैं अभी इस पे आर्ग्यूमेंट नहीं चाहता। जैसे ही राहुल जी ने ये कहा कि भाई मुझे यहाँ बोलने दो, देखिए आप, लोकतंत्र है, लोकसभा में जिस मेंबर पार्लियामेंट के ऊपर आपने आरोप लगाए हैं उसको किसी भी थाने में भी पूछते हैं, भाई कोई आरोप लगाए तो अपने स्पष्टीकरण दो। किसी कर्मचारी से भी पूछा जाता है। इसी तरह मेंबर पार्लियामेंट को भी अपने ऊपर लगे आरोपों को स्पष्टीकरण देने का अधिकार है। लोकतांत्रिक तरीका है ये। उन्होंने, राहुल जी ने 2 बार चिट्ठियां लिखी, तीसरी बार लोकसभा अध्यक्ष जी से जाकर के मिले। उन्होंने बोला भाई मेरे को बोलने का मौका दो। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इनको ये पता था कि राहुल जी तैयारी करके आए हैं। सबूत है उनके पास। 20,000 करोड़ रुपया किसका है, किसके उसमें लगा? तो यदि वो विद प्रूफ रखते, पार्लियामेंट ऑन ऑन रिकॉर्ड रखते, तो ये सरकार, ये मोदी सरकार, ये आज का प्रधानमंत्री जो है मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। अब मुद्दा ये है कि भाई राहुल जी ने पूछा कि भाई आप कितनी बार विदेशों में गए हो? कितनी बार अडानी आपके साथ गया है? कितनी बार अडानी आपसे पीछे गया है? कितनी बार आपको जो है वहां से कॉन्ट्रैक्ट मिला है? अब जगह भाई मुझे ये बताइए आप कि भाई क्या जो है सिप की जो पोर्ट्स हैं जो, वो क्या अडानी जी को नहीं दिए गए? क्या एयरपोर्ट अडानी जी को नहीं दिए गए? क्या अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट जो है अडानी जी को नहीं दी गई? ऐसा क्या फार्मूला है कि आपने तकरीबन 269 300 नंबर से आप 1-2 साल में ही उनको जो है दूसरे नंबर पे लेके गए? मैं ये कह रहा हूं कि वो फार्मूला हमारे को भी बता दो। राहुल जी यही तो पूछ रहे, फार्मूला बता दो ताकि एक हम बेरोजगारी को हटा दें। एक बात और बताना चाहूंगा मैं। आप अडानी अडानी पे क्वेश्चन उठा रहे हो। किसी भी पार्टी को देख लो, चलाने वाले वही चुनिंदा लोग होते हैं, पैसे वाले ही सरकार चलाते हैं। इस पे क्या कहना है? देखो, यदि ये सरकार, यदि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यदि वो पैसे से ही चलता, यदि वो पैसे से ही चलता, तो इसका मतलब यह है कि 1947 में, 1947 में ये देश इतना बड़ा लोकतंत्र बनता ही नहीं। उस टाइम तो हम बहुत गरीब थे। और यदि यदि पैसे का ही खेल होता तो टाटा राष्ट्रपति होता, बिरला प्रधानमंत्री होता और ये अडानी जो है ये सब कुछ होता। डिक्टेटरशिप होती। ऐसे ये पैसे का खेल नहीं है। यदि पैसा ही होता, ये भारत के लोग, ये भारत के नौजवान जिनके पास फटी धोती थी, जिनके प्रधानमंत्री के पास, यहाँ तो वो ऐसे ऐसे लोग प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने सिली हुई धोती में, सुई से सिली हुई धोती में शपथ ली है। पैसे का हमारे यहाँ कोई महत्व नहीं है। जिन लोगों के पास पहने हुए कपड़े नहीं थे उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा है। जी। तो भाई ये सब पैसे का खेल नहीं है। भारत भारत में भारत माता के लिए, इस तिरंगे के लिए
अपने आप को कुर्बान करने वाले नौजवानों का देश है ये भारत, और ये इन पैसे वालों के हाथों नहीं बिकेगा, ना बिकने देंगे। और अब रही बात आपकी हाथ जोड़ो वाली जो यात्रा चली हुई है, उसमें कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखो, एक तरफा सौदा है, एक तरफा अंडर करंट है। इन लोगों ने, इन भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश की सरकार ने इतना परेशान कर दिया है लोगों को। राशन कार्ड काट दिए जी, सिलेंडर महंगाई वो कर दी जी, सरकारी स्कूल बंद कर दिए जी, सरकारी स्कूलों में किताबें नहीं जी, मास्टर नहीं जी। आप मतलब 100-100 गज के प्लॉट इनको इनको जो है तो हुड्डा साहब के टाइम में मिले थे, उसके बाद कभी मिले नहीं। हम ये कहते हैं, यदि हरियाणा की जनता को 100-100 गज के प्लॉट चाहिए, तो दीपेंद्र हुड्डा जी का साथ दीजिए, कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए। मतलब आप प्लॉटों का लालच दे रहे हो लोगों को? लालच का क्या है इसमें? सरकार का काम है गरीबों को संभालना, लालच क्या है इसमें? हम ये बता रहे हैं कि हम गरीबों की संभालेंगे। हम जो है, अब आप बोलोगे फिर लालच दे रहे नौजवानों को। नौजवानों को यदि नौकरियां चाहिए, यदि 2 लाख के करीब टेम्पररी कच्चे कर्मचारी हैं, उनको पक्का करवाना है, यदि ईबीपीजी कोटा चाहिए, यदि ब्राह्मणों को ब्राह्मण आयोग चाहिए, यदि जो है नौजवानों को, सभी नौजवानों को नौकरियां चाहिए, इस तरह का सारा माहौल जो है वो चाहिए, तो आप जो पुरानी पेंशन, आप ये बताओ, ये लालच क्या है इसमें? एक कर्मचारी नौकरी करता है सारी जिंदगी, उसका बुढ़ापा सिक्योर होना चाहिए, तो उसको जो है 6,000 रुपए यदि बुजुर्गों को चाहिए, उनका मानदेय चाहिए, ये उनका मान है। उन्होंने उन्होंने जैसे नौकरी वाला नौकरी करता है, ऐसे हमारे बुजुर्गों ने हमारी सेवा की है, इसलिए हम उनको 6100 रुपया, 6,000 रुपए जो है, 200 रुपए रोज के हम उनको मानदेय देंगे, कांग्रेस पार्टी उनको मानदेय देगी। और हम अपने जो देखो अग्निवीर जैसी जो स्कीम है, जो जिस सेना ने 94,000 पाकिस्तानी सैनिकों के घुटने टिकवा दिए, उसके साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हो। तो यदि इस तरह की बकवास, जिसमें जो है 4 साल में उसको रिटायर करके, मैं कहता हूं भाई ये जो बीजेपी वाले हैं, इनके आगे पीछे कुछ है नहीं। ऐसा आदमी, हमारी गलती है कि ऐसा आदमी जो घर में भी जिम्मेवार नहीं था, उसको हमने देश की चाबी सौंप दी। वो इसीलिए उन्होंने नौजवानों को जो है 4-4 साल में वो गोली खाने के लिए, वो 4 साल जो रह करके वापस आ जाएंगे। यदि मोदी जी आपका बेटा होता, तो आपको पता लगता कि 4 साल आप किराए पर जो है फौज नहीं रख सकते। ये मेरा मानना है। जी। और लास्ट में लोगों को क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे लोगों के लिए? मैं मेरे नौजवानों को, मेरे भारत के नौजवानों को मैं ये बताना चाहता हूं कि आप समझिए, अंधभगत मत बनिए। देश की, महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी कि स्वतंत्रता लेना आसान है, स्वतंत्रता निभाना बड़ा मुश्किल है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप ये समझें कि जिस देश में जो है, जो जो भी इन्होंने लूट खसोट कर रखी है, उसके ऊपर कोई भी आदमी उंगली उठा दे, कोई भी उसकी कमियां निकाल दे, उसको उठा करके आप अंदर कर देते हो। यदि कोई जो है, जो थोड़ा ठीक ठाक सा है, यदि वो नहीं मानता, उसके घर में ईडी के छापे, उसके घर में इनकम टैक्स के छापे। जैसे एसीसी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, अडानी जी को दिलवाया नहीं दिलवाया, पता करो। अब जो है, अब राफेल, जब शुरू में भारतीय वायुसेना से हूं मैं, राफेल जो है जो सबसे पहले राहुल जी ने इसके लिए उठाया था कि भाई, इन्होंने फिर बाद में कहा कि जी नहीं नहीं जी, एक्स्ट्रा जो है उसके साथ सामान आ गया था, मिसाइल्स आ गई थी, ये आ गई थी, वो आ गई थी, इसीलिए जो है उसमें पैसे बढ़ के आए। जबकि गोगोई जी से, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई उस पर न्यायपालिका पे कोई उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन फर्स्ट जो है प्राइमा फेसी लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, कि भाई जिस गोगोई साहब ने जो है उनको उठाया, उनको उनको क्लीन चिट दी थी, उन्हीं को आपने राज्यसभा एमपी भेज दिया। मतलब एक फौजी जब रिटायर होकर के आता था, तो 5 साल उसको रखा जाता कि भाई आप कहीं विदेश विदेश में नहीं जाओगे, या कोई विदेश की कोई नौकरी एक्सेप्ट नहीं करोगे। और इनको जो तुरंत राज्यसभा में भेज दिया, क्यों भाई? ऐसी क्या बात थी? और किसी को नहीं बनाया। और बहुत सारे, अभी जैसे मकान खाली करने वाली बात है, मकान वाले आप मुझे बताओ, ऐसी क्या जल्दबाजी है मकान खाली करवाने की? बिल्कुल मैं मानता हूं कि जो मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, उनको उनके घर खाली करवाए जाने चाहिए। लेकिन आप इनको देखो, आप ये जो है लाल कृष्ण अडवाणी जी कहाँ के मेंबर पार्लियामेंट है। आप मुरली मनोहर जोशी जी मेरे पूजनीय हैं, मैं श्रद्धा उनको नमस्कार करता हूं, लेकिन ये बदले की भावना की राजनीति गलत है। आप जो है, और एक अपने वो क्या नाम उनका, स्वामी जी कहाँ के मेंबर पार्लियामेंट है? उनसे उनसे इतने दिनों से, कई सालों से क्यों नहीं खाली करवाया गया? तो ये दिखता है, एक तांगे में बैठा हुआ, एक ऑटो में बैठा हुआ, एक जो बस में बैठा हुआ एक आदमी समझ रहा है कि राहुल जी के साथ ज्यादती हो रही है। और मैं हरियाणा में और केंद्र में, मुझे 100% विश्वास है
कि राहुल जी जो है ऊपर देश का नेतृत्व करेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे और हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा की सरकार बनेगी, जो कम से कम 70 जो इन्होंने लगाया था ना 70 पार, हम 70 पार के हम 75 पार करके दिखाएंगे इस बार। और एक और आखिरी सवाल मेरा, अभी आम आदमी पार्टी वालों ने मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाए थे, उस पे आपकी क्या राय है? देखो वो एक बात बताओ, चलो वो हमारी वो भी विपक्ष है, वो भी हमारी से दूसरी पार्टी है, लेकिन ये इतना तो अधिकार बनता ही है यार, सबको उनको अपना अपनी राजनीति करने का अधिकार है। ये अभी जो है अपना इनके दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने एक सेंसिबल बयान दिया, मेरे को लगता है सारी जिंदगी में पहली बार सेंसिबल बयान दिया है मोदी जी के प्रति, जो उन्होंने जो अपना बयान दिया है विधानसभा में। इस तरह की बातें, अब मतलब मैं यही तो बोल रहा हूँ कि जब महंगाई जो है 300 रुपए थी, तो वो सिलेंडर को सिर पे उठाए घूमते थे। अब उन्होंने ये अधिकार है उनका, मेरे नौजवानों को मैं यही बोल रहा हूँ कि लोकतंत्र का खतरा इसलिए तो है कि पोस्टर लगाने से भी उनको रोका जा रहा है। ये तो आम बात होया करती, इसमें क्या दिक्कत है? तो इस तरह की जो है हरकतें नहीं होनी चाहिए, बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। और डिक्टेटरशिप, मोदी जी, डिक्टेटरशिप भारत में नहीं चलेगी। हम चंद्रशेखर के वंशज हैं, हम भगत सिंह के वंशज हैं, हम भारतीय वायुसेना के, जब हमने भारतीय वायुसेना में या फौज में जाना स्वीकार किया, हमने पता था कि हमारी डेड बॉडी जो है वो आ सकती है। हमारा एक कॉइन रूप की चीज होती है जिसमें हमारा सर्विस नंबर लिखा होता है कि हम फौज में जो है जाकर के यदि कहीं हम मर भी जाएं तो हमारे को जो है कम से कम उससे हमारे को पहचाना जाए। तो ये मौत की धमकी हमारे लिए नहीं है। भारत माता के लिए, इस तिरंगे के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। एंड आई मीन इट एंड आई कोट इट। भारत माता के लिए, इस तिरंगे के लिए हमारे को इन बातों में धमकी देने की जरूरत नहीं है और डिक्टेटरशिप नहीं चलने देंगे इसको। पाकिस्तान, भारत को पाकिस्तान नहीं होने देंगे। ये थे हमारे बीच में सुरेंद्र गौड़ जी, इन्होंने अपने दिल की भड़ास खूब निकाली। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए जेड मीडिया के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।